So, hello all, and a very good afternoon. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. तो हमने ब्रॉन्स्टैस एंड बेस पूरा पढ़ लिया, उसके सारे कंसेप्ट देख लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी तुमको करा दिए. ठीक है, अभी आगे क्वेश्चंस हमें देखने हैं, मगर हम लोग थोड़ा कंसेप्ट को आगे बढ़ा देते हैं. राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ pH and POH in an aqueous solution. Concept of pH and POH in an aqueous solution. बात समझे क्या? राइट, तो पहले ध्यान से सुनो. pH scale represents H plus ion concentration. pH scale क्या करता है? It represents H plus ion concentration in an aqueous solution. जबकि pOH scale क्या करेगा? This represents OH minus ion concentration in an aqueous solution. समझेगा? अब देखो एक बात ध्यान से, मैंने एक चीज ऑलरेडी समझाई थी. चलो पहले मैं चीजें बता देता हूं. pH जो होता है, pH ऑफ अ सोल्यूशन, pH ऑफ एन, या फिर सिरे फॉर एन aqueous solution, for an aqueous solution. समझे क्या? तो क्या बताया? For an aqueous solution pH जो होता है, pH is given by minus log to the base 10 H plus ion concentration which is प्रेजेंट इन द सोल्यूशन. बात समझे क्या? जबकि POH इज गिवन बाय माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन विच इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन. pH एंड POH सोल्यूशन में, पूरे के पूरे सोल्यूशन में जितना H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है, we have to consider that particular thing. समझे क्या? एंड POH में पूरे के पूरे सोल्यूशन में जितना OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन है, we have to consider that particular thing. समझे क्या? राइट, ये सबसे पहली चीज. ठीक है, नाउ अब बात को सुनना ध्यान से. यहां से हमें पता है कि सिंस मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, फॉर एन aqueous solution, मैंने ऑलरेडी सिखा के रखा है कि फॉर एन aqueous solution at any temperature one thing is always true. Kw is equal to कितना? H plus ion concentration into OH minus ion concentration. फॉर कोई सा भी aqueous solution, सल्यूट कुछ भी होने दो, एनी aqueous solution, एंड उसमें कुछ भी सल्यूट डाल दो, One thing is always true at any temperature, Kw is equal to H plus ion concentration of the solution into OH minus ion concentration of the solution. बात समझे क्या? राइट, तो अभी यहां पे क्या करते हैं? टेकिंग log to the base 10
taking log to the base 10 on both the sides. तो if we take log to the base 10 on both the sides, तो क्या हो जाएगा? log to the base 10 kW is equal to कितना? log to the base 10 log to the base 10 H plus ion concentration in the solution into क्या चीज? OH minus ion concentration in the solution. समझे क्या? राइट. इसके बाद क्या करते हैं, यहां पे हम लोग माइनस साइन लगा देते हैं. ठीक है. अभी ये चीज मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि माइनस लॉग टू द बेस 10 KW इज इक्वल टू कितना? ये हो गया कितना? ये हो गया PKW. दिस बिकम्स PKW इज इक्वल टू, यहां पे कितना, इसको ब्रेक कर देते हैं, माइनस, ये कितना हो जाएगा? log टू द बेस 10 H प्लस एंड प्लस log टू द बेस 10 OH माइनस. इसको जो है हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया. ठीक है. ये ऐसा, यहां पे मैंने क्या बताया? हाँ. ठीक है. तो ये कितना हो गया? PKW इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने लिखा है, ठीक है, चलो पहले इसको यहां से डिराइव करते हैं. PKW इज इक्वल टू कितना? माइनस log टू द बेस 10 H प्लस माइनस log टू द बेस 10 कितना? OH माइनस. ठीक है. राइट. तो यहां से कितना आ गया हमारे पास? PKW इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 H प्लस कितना हो गया? ये हो गया PH प्लस माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस कितना हो गया? ये हो गया POH. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एक्सप्रेशन तुम्हारे पास ये आ गया कि PKW इज इक्वल टू PH प्लस कितना? POH. ठीक है. राइट. तो दिस इज ट्रू एट एनी टेम्परेचर. ट्रू at any temperature. True at any temperature for any aqueous solution. This is true at any temperature for any particular aqueous solution. Aqueous solution होना चाहिए, ये बात ध्यान रखो. ठीक है. राइट. नाउ अब बात को सुनना ध्यान से. पहले हम लोग बात करते हैं केस 1, स्पेसिफिक केसेस फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. पहले हम बात करेंगे किसके लिए? पहले हम बात करेंगे फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. तो फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन हम जानते हैं कि फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है. फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन वी ऑल नो दैट H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW. ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है कि फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू कितना? अंडर रूट ऑफ KW. ठीक है. तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? देयरफॉर यहां पे क्या हो गया? यहां पे अगर मैंने ऐसे कर दिया माइनस log टू द बेस 10 H प्लस, मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया? माइनस log टू द बेस ले लिया. ठीक है. सो माइनस log टू द बेस 10 H प्लस इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस इज इक्वल टू कितना? माइनस log टू द बेस 10 अंडर रूट ऑफ KW. समझे क्या? राइट. न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए तो माइनस log टू द बेस H प्लस क्या हो जाएगा?
pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस एन OH माइनस क्या हो जाएगा, ये हो गया pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस एन OH माइनस क्या हो गया, ये हो गया POH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 अंडर रूट ऑफ KW कितना हो गया, ये हो गया हाफ इंटू कितना माइनस लॉग टू द बेस 10 KW। अंडर रूट ऑफ KW को मैंने कैसे लिखा, सिंपल टर्म्स में आई हैव सिंपली रिटन अंडर रूट ऑफ KW एज KW की पावर हाफ। तो हाफ को मैं क्या कहें नीचे ले आया, ठीक है, और माइनस साइन को मैंने अंदर की तरफ एसोसिएट कर दिया, ठीक है। सो कितना हो गया ये हो गया pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ PKW। दिस इज ट्रू, दिस इज फॉर a neutral solution, for a neutral solution, for a neutral solution, for a neutral aqueous solution at any temperature। समझे क्या, दिस इज ट्रू एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। नाउ अब बात को सुना ध्यान से, अभी हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग केस 1 ही चल रहा है हमारा, फॉर अ न्यूट्रल सोल्यूशन केस 1 ही चल रहा है। नाउ अब देखो ध्यान से, एट T इज इक्वल टू 298 केल्विन, हमें पता है कि T इज इक्वल टू 298 केल्विन पे KW कितना होता है, 10 की पावर माइनस 14 होगा, ठीक है। एंड न्यूट्रल सोल्यूशन की बात हो रही है, समझे क्या, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू कितना, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ KW विच इज इक्वल टू कितना, 10 की पावर माइनस 7, समझे क्या, राइट। तो KW इतना है, तो फिर बताओ PKW कितना हो जाएगा, PKW हो जाएगा 14, ठीक है। pH, ये सब ये वाला टर्म तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है ना, ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो मैं इसमें अभी इस टाइम इतना एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूं। तो pH इज इक्वल टू कितना, pH कितना हो जाएगा, माइनस pH हो जाएगा माइनस log to the base 10 H plus ion present in the solution which becomes equal to minus log to the base 10 H plus ion कितना है सोल्यूशन में, 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। तो उस केस में pH कितना हो गया, pH हो गया 7, समझे क्या। सिमिलरली POH is equal to minus log to the base 10 OH minus ion concentration in the solution, this is equal to कितना, minus log to the base 10 10 की पावर माइनस 7, and this implies that this thing implies that K POH is equal to 7 at 298 Kelvin, at 298 Kelvin. This is true at 298 Kelvin and this is also true at 298 Kelvin. तो हमको यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि 298 केल्विन पे, यहाँ से हमको ये दिख रहा है, therefore at 298 केल्विन फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल KW एट 298 केल्विन पे KW कितना, 10 की पावर माइनस 14 फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7, ये सब मैं निकलवाया था मैंने, ठीक है। एंड उसके बाद क्या, pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू कितना, 7, समझे क्या। एंड यहां से एक चीज और ट्रू हो जाएगी, क्या, एक चीज और ट्रू हो जाएगी कि pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना, 7 प्लस 7 विच बिकम्स इक्वल टू 14 विच इज इक्वल टू कितना, PKW एट 298 केल्विन, समझे क्या, राइट।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इन सिंपल टर्म्स ये हो गया कि at 298 Kelvin for neutral solution, therefore at 298 Kelvin for neutral solution pH is equal to POH is equal to 7, H plus ion concentration is equal to OH minus ion concentration is equal to 10 की power minus 7 and KW which is equal to कितना, under root of KW is equal to 10 की power minus 14 and PKW is equal to कितना, PKW is equal to how much, 14। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा कि मैंने यहाँ पे लिखा ना कि फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन, हाँ ठीक है, चलो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं यही चेक कर रहा था, ठीक है। तो ये हो गया 298 केल्विन फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है। नाउ अब देखो, अभी यहां से एक जो क्वेश्चन निकलता है कि यहां से जो सवाल निकलेगा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। हाँ, एट टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 290, अभी हम लोग न्यूट्रल सोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल सोल्यूशन ओनली, हम लोग और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग न्यूट्रल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। व्हेन टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, टेम्परेचर मोर देन 298 केल्विन। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर मोर देन 298 केल्विन, ठीक है। तो हमें पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो KW का वैल्यू बढ़ता है, ये बात मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखी हुई है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW का वैल्यू विल व्हाट, KW का वैल्यू विल राइज, ठीक है ना। सो इफ द टेम्परेचर विल राइज द वैल्यू ऑफ KW विल राइज, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एज टेम्परेचर राइजेस द वैल्यू ऑफ KW राइजेस, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अभी आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल। लेट अस सपोज एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट टेम्परेचर इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना, 373 केल्विन, मतलब क्या, 100 डिग्री सेल्सियस। हम ऐसा मान लेते हैं कि एट 100 डिग्री सेल्सियस, लेट अस अज्यूम दैट KW इज इक्वल टू कितना, 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, PKW कितना हो जाएगा, माइनस log टू द बेस 10, कितना, 10 की पावर माइनस 12। तो इसके हिसाब से PKW कितना आ जाएगा, PKW आ जाएगा इस हिसाब से 12 आ जाएगा, ठीक है, एट अ हायर टेम्परेचर, ठीक है, राइट। नाउ बिकॉज अभी हम लोग न्यूट्रल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, फॉर अ न्यूट्रल सोल्यूशन, पहली बात हमें यह पता है कि H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ KW, ठीक है। एंड एट 373 केल्विन हमने KW कितना ले लिया, 10 की पावर माइनस 12 ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन एट 373 केल्विन will be equal to OH minus ion concentration at 373 Kelvin will be equal to कितना, अंडर रूट ऑफ 10 की पावर माइनस 12 विच इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6, राइट। तो इसके हिसाब से यहां से क्या आ जाएगा, therefore pH is equal to POH is equal to कितना, हाफ PKW, कितना आ जाएगा, pH at 373 Kelvin is equal to POH at
373 केल्विन इज इक्वल टू कितना, हाफ पी के डब्ल्यू। पी के डब्ल्यू हमने कितना निकाला, पी के डब्ल्यू हमने यहां पे निकाला कितना, माइनस लॉग टू द बेस इन के डब्ल्यू 10 की पावर -12, ठीक है, और ये हाफ कितना हो जाएगा न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए, पीएच एट 373 केल्विन इज इक्वल टू कितना, पीओएच एट 373 केल्विन एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, 6। समझे क्या, राइट। तो इस बात को समझो, इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन निकल कर आता है। मैं ये वाला पॉइंट क्यों बता रहा हूं, मैं ये वाला पॉइंट इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जनरली हम लोग के दिमाग में बैठ जाता है कि फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन पीएच इज इक्वल टू 7, पीओएच इज इक्वल टू 7, बट हमारे माइंड से जो बात उतर जाती है वो क्या उतर जाता है कि टेम्परेचर उतर जाता है 298 केल्विन। समझे क्या, तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ऐसा दे दिया जाता है कि पीएच इज इक्वल टू 6, एग्जाम में ऐसा दे दिया जाता है कि एट सपोज करो हायर टेम्परेचर, जैसे मैंने यहाँ पे हायर टेम्परेचर ले लिया 373 केल्विन ले लिया, के डब्ल्यू दिया है 10 की पावर -12, और ऐसा पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन एट पीएच इज इक्वल टू 6। तो क्योंकि कई बार दिमाग में कुछ लोगों के बैठ जाता है कि न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच तो 7 होता है और वो टेम्परेचर को भूल जाते हैं। समझे क्या, तो अगर पीएच इज इक्वल टू 6 बोल दिया तो फिर उनको क्लिक नहीं करता है कि नहीं पीएच इज इक्वल टू 6 है तो ये भी न्यूट्रल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। समझे क्या, तो इस चीज को याद रखो, इसका रट्टा ना मारना कि pH इज इक्वल टू 7 ऑलवेज, नो, pH इज इक्वल टू 7 फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन, pH pOH इज इक्वल टू 7 ओनली एट 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है तो KW का वैल्यू बताओ, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि pH और pOH का वैल्यू क्या होगा न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए। समझे क्या, राइट। तो ये जो है ये न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए है। तो एक तरह से हमें यहां से ये दिख रहा है कि जैसा मैंने बताया था, therefore as temperature rises for a neutral solution टेम्परेचर राइज होगा। तो जैसे यहां पे मैंने लिखा, यहां पे लिखा सपोज करो ऐसे, चलो ठीक है, पहले एक चीज का डिस्कशन और कर लेते हैं। तो ये हमने बात करी राइज इन टेम्परेचर की, टेम्परेचर मोर देन 298 केल्विन की, ठीक है। अगली बात करते हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर की, टेम्परेचर लेस देन 298 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर लेस देन 298 केल्विन। अगर हम इसकी बात करेंगे तो अगर हम यहां से डिस्कशन करना स्टार्ट करें टेम्परेचर लेस देन 298 केल्विन, तो लेट अस सपोज टेम्परेचर हम ले लेते हैं कितना, हम टेम्परेचर ले लेते हैं 273 केल्विन ले लेते हैं। एंड जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, जस्ट एज ए एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं। लेट अस सपोज हमें पता है कि एज टेम्परेचर फॉल्स KW विल फॉल, ठीक है। हम लोग न्यूट्रल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो KW एट 273 केल्विन हम मान लो कितना हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं 10 की पावर -16 मान लेते हैं इसको, ठीक है, राइट। तो यहां से इसके हिसाब से क्या हो गया, फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन पहली बात कि H प्लस आयन कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू कितना, √ KW, ठीक है। मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू कैसा, इज इक्वल टू कितना, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन विच इज इक्वल टू √ KW, मतलब √ 10 की पावर -16 विच इज इक्वल टू 10 की पावर -8 ऐसा। एंड pH न्यूट्रल सोल्यूशन क्योंकि इज इक्वल टू कितना, pOH इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ pKW विच इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ माइनस log टू द बेस 10 KW। समझे क्या, राइट। तो कितना आ जाएगा, pH इज इक्वल टू pOH इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ माइनस log टू द बेस 10 KW, माइनस log टू द बेस 10 KW कितना हो जाएगा, माइनस log टू द बेस 10 KW कितना, 10 की पावर -16। बात समझे क्या, तो कितना हो गया, pH इज इक्वल टू pOH इज इक्वल टू कितना, 8।
फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन. समझा क्या? राइट. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल एट टेम्परेचर कितना 273 केल्विन. समझे क्या? राइट. तो यहां से हमने एक चीज हमें पता चल रही है कि therefore as temperature rises for neutral solution, as temperature rises, first जो मैंने बताया Kw will rise, and if Kw will rise then pKw will fall. समझे क्या? राइट. सेकेंड चीज मैंने क्या बताई? H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कॉमा OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन विल राइज. टेम्परेचर राइज होगा तो अभी हम बात करें किसकी? न्यूट्रल सोल्यूशन की. अभी हम बात करें किसकी? फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन. H plus ion concentration and OH minus ion concentration will rise. And secondly, H plus ion concentration will be equal to OH minus ion concentration, that will rise. ठीक है. Thirdly, pH will be equal to POH will rise. समझे क्या? Sorry, will fall. And then alpha degree of dissociation of water will rise. ठीक है. तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा इसको कैसे देखा हमने? एक बार हमने लिया टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन. ठीक है. एक बार हमने लिया टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन. अभी हम लोग न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करें 298 केल्विन. राइट. एंड एक बार हमने देखा टेम्परेचर इज इक्वल टू 373 केल्विन. ठीक है. तो इन सब जगह पे, इन सब में हमें क्या चीज देखने को मिल रही है? हमें एक बार यहां पे Kw कितना देखा? Kw हमने देखा कितना? 10 की पावर -16. 298 केल्विन पे Kw कैसा है? ज्यादा है. Kw इज इक्वल टू कितना? 10 की पावर -14. और 373 केल्विन पे Kw कितना और ज्यादा है? Kw इज इक्वल टू कितना? 10 की पावर -12. समझे क्या? उसी तरह से pKw की वैल्यू कितना? 16. टेम्परेचर राइज होगा तो pKw क्या होगा? फॉल हो जाएगा. pKw इज इक्वल टू कितना? 14. समझे क्या? एंड यहां पे pKw इज इक्वल टू कितना? 12. बात समझे क्या? इधर पे pKw इज इक्वल टू कितना? 12. ठीक है. राइट. ये इस तरह से हो गया पहली चीज. दूसरी चीज, क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन की हम लोग बात करें, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन. अगर मैं यहां पे लिख दूं न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए, सो न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kw इज इक्वल टू कितना? 10 की पावर -8. समझे क्या? राइट. यहां पे क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा. H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू कितना? अंडर रूट ऑफ Kw इज इक्वल टू 10 की पावर -7. पड़ गया ना? करेंगे ना? उसी तरह से यहां पे न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू कितना? अंडर रूट ऑफ Kw इज इक्वल टू 10 की पावर -6. ठीक है ना? फिर उसी तरह से pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू कितना? हाफ ऑफ pKw इज इक्वल टू 8. टेम्परेचर बढ़ रहा है तो pH POH फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन क्या हो रहा है? घट रहा है. समझे क्या? उसी तरह से यहां पे pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू कितना? 7. समझे क्या? उसी तरह से यहां से pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू कितना? 6. ये सारी बातें हम लोग न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए ही कर रहे हैं. समझे क्या? राइट. सो एंड देन अल्फा ऑफ वाटर एट 273 केल्विन, अल्फा ऑफ वाटर
at 298 Kelvin and alpha water का रिलेशन alpha water at 373 Kelvin. ये रिलेशन होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर का. बात समझा क्या? आई होप सो ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी. ठीक है. नाउ अब देखो जरा, ये न्यूट्रल सोल्यूशन मैंने तुम्हें बता दिया. ठीक है. दिस आई हैव टोल्ड यू अबाउट द न्यूट्रल सोल्यूशन. ठीक है. तो ये हुआ किसका? न्यूट्रल सोल्यूशन का. ठीक है. अब देखो जरा, नाउ ए पार्ट था, ए पार्ट जो हमने लिया था यहां पे हमने लिया था केस 1 लिया था. अभी केस 2 लेता हूं मैं यहां पे. नाउ विल टेक व्हाट? नाउ विल कंसिडर केस 2. ठीक है. तो केस 2 में व्हाट डू वी कंसिडर नाउ? केस 2. केस 2. तो केस 2 में हम बात करेंगे किसकी? एसिडिक सॉल्यूशन की. तो अभी पहले ध्यान रखो, केस 2 में अगर हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर दैट an acidic solution has H plus ion concentration या चलो ठीक है H plus ion concentration या H3O plus ion concentration in the acidic solution more than H plus ion concentration in the न्यूट्रल सोल्यूशन. हम लोग एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, समझे क्या? राइट. एंड OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द एसिडिक सोल्यूशन इज लेस देन OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द न्यूट्रल सोल्यूशन. बात समझे क्या? राइट. तो इसके हिसाब से therefore यहां पे अगर हम बात करते हैं कि हमें पता है कि इसको इस चीज को मैं प्रूफ करता हूं इस चीज को, दैट वी नो दैट फॉर aqueous solution we know what फॉर aqueous solution हम जानते हैं कि हमेशा एक चीज ट्रू होती है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू कितना? KW होता है. ठीक है. राइट. तो अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने बताया कि एसिडिक सोल्यूशन में जो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है दैट इज मोर देन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द न्यूट्रल सोल्यूशन. ठीक है. न्यूट्रल सोल्यूशन में H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना होता है? अंडर रूट ऑफ KW होता है किसी भी टेम्परेचर पे. ठीक है. एंड OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द न्यूट्रल सॉल्यूशन. न्यूट्रल सॉल्यूशन में OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन कितना होता है? अंडर रूट ऑफ KW होता है. ठीक है. राइट. तो ध्यान रखो कि एक्वस कोई सा भी एक्वस सॉल्यूशन हो, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू KW. ठीक है. तो एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन फॉर एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन ये H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द एसिडिक सॉल्यूशन इंटू OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द एसिडिक सॉल्यूशन, दिस इज इक्वल टू KW. ये चीज ट्रू है, समझे क्या? ये चीज जो है ये चीज एकदम ट्रू है. बट ये वाला जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज मोर या दिस क्वांटिटी इज H plus ion concentration in the acidic solution जो है this quantity is more than under root of KW. And if H plus in the acidic solution is more than under root of KW तो अपने आप OH minus in the acidic solution क्या हो जाएगा? Less than under root of KW. क्योंकि प्रोडक्ट दोनों का क्या होना है? प्रोडक्ट दोनों का तो KW बनना है. बात समझे क्या? प्रोडक्ट तो दोनों का KW बनना है. राइट. तो इस वजह से तो H plus ion concentration in the acidic solution is more than under root of KW while OH minus ion concentration in the acidic solution is less than under root of KW. Right. Now अब देखो चलो, अब बात को सुना ध्यान से. ठीक है. तो
एक चीज ये, दूसरी चीज जो ट्रू रहेगी, जो विच इज ऑलवेज ट्रू, pH ऑफ क्योंकि एक चीज ऑलवेज ट्रू है, वन थिंग विच इज ऑलवेज ट्रू इज pH ऑफ सोल्यूशन प्लस pOH ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, pKW ऑफ सोल्यूशन। ये चीज तो हमेशा ट्रू है, ठीक है। बट अगर हम लोग एसिडिक सोल्यूशन की बात करेंगे, फॉर एसिडिक सोल्यूशन क्योंकि मैंने यहां पे क्या बताया, H प्लस इन द एसिडिक सोल्यूशन इज मोर देन H प्लस इन द न्यूट्रल सोल्यूशन, ये बताया। तो एक तरह से H प्लस इन द एसिडिक सोल्यूशन, एक तरह से H प्लस इन द एसिडिक सोल्यूशन, H प्लस इन द एसिडिक सोल्यूशन इज मोर देन कितना, अंडर रूट ऑफ KW। समझे क्या? तो अगर मैं यहां पे ऐसा करता हूं कि log टू द बेस 10 H प्लस इन एसिडिक सोल्यूशन इज मोर देन log टू द बेस 10 कितना, KW की पावर हाफ। अब अगर मैं दोनों तरफ माइनस लगा दूंगा तो फिर माइनस log टू द बेस 10 H प्लस इन द एसिडिक सोल्यूशन, माइनस लगा दूंगा तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है, विल बी लेस देन माइनस log टू द बेस 10 KW की पावर हाफ। मतलब क्या, मतलब ये हो गया क्या, pH ऑफ एसिडिक सोल्यूशन इज लेस देन, हाफ को मैं नीचे ले आता हूं, हाफ इंटू कितना, माइनस log टू द बेस 10 KW। तो एक तरह से यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा pH ऑफ एसिडिक सोल्यूशन इज लेस देन हाफ ऑफ pKW। एंड हाफ ऑफ pKW क्या होता है, pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन, pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। समझे क्या? तो एक तरह से यहां से हमें क्या पता चल रहा है, देयरफॉर pH ऑफ एसिडिक सोल्यूशन इज लेस देन pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन विच इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ pKW। अभी हम लोग इन जनरल एट एनी टेम्परेचर बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन जनरल एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। समझे क्या? सो देयरफॉर अच्छा, दूसरी बात, सिंस pH प्लस pOH इज इक्वल टू कितना, pKW होता है, ठीक है। अभी क्योंकि pH जो है कैसा है, लेस देन हाफ ऑफ pKW, इसका मतलब pOH क्या हो जाएगा, मोर देन हाफ ऑफ pKW हो जाएगा, ठीक है। सिंस pH ऑफ एसिडिक सोल्यूशन is less than half of pKW, therefore pOH of acidic solution will be more than half of pKW। समझे क्या? तो दिस इज द थिंग। या फिर इसका डेरिवेशन ऑल्टरनेटिवली हम कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली pOH का डेरिवेशन हम कर सकते हैं, या फिर इस तरह से, और ऐसे मैं बोल सकता हूं, और फॉर एसिडिक सोल्यूशन, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जैसे मैंने बताया कि OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द एसिडिक सोल्यूशन इज लेस देन OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है। सो दिस, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द एसिडिक सोल्यूशन, इसके हिसाब से हो जाएगा OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द एसिडिक सोल्यूशन इज लेस देन कितना, अंडर रूट ऑफ KW, बिकॉज न्यूट्रल सोल्यूशन में कितना होता है, अंडर रूट ऑफ KW होता है। तो अभी यहां पे क्या करता हूं, लॉग ले लेता हूं, log टू द बेस 10 OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द एसिडिक सोल्यूशन इज व्हाट, लेस देन कितना, log टू द बेस 10 KW की पावर हाफ। समझे क्या? अभी यहां पे क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस इन द एसिडिक सोल्यूशन इज
मोर देन, इधर भी माइनस लग जाएगा, माइनस कितना, इसको क्या कर देंगे, हाफ को नीचे ले आएंगे, हाफ इंटू माइनस log टू द बेस 10 कितना, kW। समझा क्या? तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये हो गया pOH of acidic solution, pOH of acidic solution is more than half of pKw, and half of pKw क्या होता है, half of pKw होता है pOH of neutral solution। समझा क्या? right, therefore if an acid is added to a neutral solution, if an acid is added to a neutral solution, बात को सुनना ध्यान से, if an acid is added to a neutral solution, अगर neutral solution में अगर acid को add कर दिया जाएगा तो उस केस में सबसे पहली बात जो होगी वो क्या होगी, the H plus ion concentration, the H plus ion concentration of the acidic solution या H3O plus ion concentration of the acidic solution will become more than what, under root of Kw. Simultaneously OH minus ion concentration of the acidic solution will become less than under root of Kw. But what? But H plus ion concentration in the solution into कितना, OH minus ion concentration in the solution will be equal to Kw. अभी H plus लिखो या H3O plus लिखो, इसको मैं interchangeably यूज कर रहा हूं, ठीक है, राइट। thirdly pH of acidic solution, pH of acidic solution, pH of acidic solution will fall, while and pOH of acidic solution will rise। अगर हमने एसिड डाल दिया किसी न्यूट्रल सोल्यूशन में, दैट मीन्स व्हाट, pH of acidic solution will become less than pH of neutral solution, which is equal to कितना, half of pKw। समझे क्या, राइट। एंड pOH of acidic solution will become more than pOH of neutral solution, which is equal to कितना, half of pKw। ठीक है, राइट। नाउ ये चीज है, ठीक है, बट यहां पे ये जो मैंने 2 पॉइंट्स लिखे, बट एक चीज हमेशा ट्रू रहेगी, वो चीज क्या ट्रू रहेगी, pH of acidic solution plus pOH of acidic solution will always be equal to कितना, pKw। ये चीज जो है हमेशा ट्रू रहेगी, this thing will always remain true। समझा क्या, राइट, ठीक है। सो therefore यहां से क्या बताएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन, बात सुना यहां से, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3O plus ions in the solution, राइट। किसी भी सोल्यूशन में H3O plus ions जितने ज्यादा हैं वो उतना ज्यादा एसिडिक है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OH minus ions in the solution, ठीक है। अगर H3O plus ions ज्यादा हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, pH of the solution कैसा है, कम है, ठीक है। एंड अगर pH of the solution कम है, इसका मतलब क्या हो गया,
पीओएच ऑफ द सोल्यूशन कैसा है, ज्यादा है। बात समझे क्या? क्लियर हुआ? ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन, ये चीज इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखो। तो अगर H3O प्लस इंक्रीज होगा, सो therefore if in a solution H3O plus या H plus rises, which implies pH falls, H3O plus rise होगा then या फिर इसको ऑल्टरनेटिवली और OH माइनस H3O प्लस राइज होगा तो OH माइनस क्या होगा, फॉल होगा, विच इंप्लाइज POH rises. This means what? This means acidic strength increases. ठीक है, दिमाग में क्या रखो, दिमाग में ये चीज रखो, दिमाग में just keep everything in terms of H3O plus in your mind. Keep everything in terms of H3O plus in your mind. बात समझ में है क्या? Right? Now, similarly, ये था, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये मैंने तुम्हें बताया, अभी मैंने कोई टेम्परेचर बात नहीं करी, अभी मैं एसिडिक और बेसिक को डिस्कशन कर लो, फिर मैं टेम्परेचर में आके बात करता हूं, ठीक है। तो केस 2 का डिस्कशन किया मैंने, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट केस 2। केस 2 मैंने क्या लिया, केस 2 मैंने लिया यहां से, केस 2 एसिडिक सोल्यूशन लिया, ये लिया केस 2, ठीक है, राइट। अभी क्या करेंगे, अभी लेते हैं केस 3। अभी पहले केस 3 देखते हैं हम लोग फटाफट। फर्स्ट लेट अस सी कि केस 3 में क्या है, पहले एक बार केस 3 देख लेते हैं फटाफट एक बार। ध्यान से देखना, केस 3 अल्कलाइन सोल्यूशन, ठीक है। केस 3 अल्कलाइन सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो अल्कलाइन सोल्यूशन हम जानते हैं, an alkaline solution has first of all OH minus ion concentration in the alkaline। अभी भी याद रखो हम लोग aqueous solution की बात कर रहे हैं, मतलब पानी है, अल्कलाइन aqueous solution की ही बात कर रहे हैं हम लोग, aqueous solution से अलग नहीं गए हैं, अभी भी बात हो रही है aqueous solution टर्म्स में। तो अल्कलाइन सोल्यूशन में जो OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन होता है, दैट इज मोर देन OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द न्यूट्रल सोल्यूशन, समझे क्या? एंड सिंस OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द न्यूट्रल सोल्यूशन इज कितना, अंडर रूट ऑफ KW। तो अल्कलाइन सोल्यूशन में OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इज मोर देन अंडर रूट ऑफ KW, ठीक है। एंड सेकेंडली H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है, H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन in the alkaline solution will become less than H plus ion concentration in the neutral solution, which is equal to कितना, under root of KW, ठीक है। subjected to the condition that but H plus ion concentration in the alkaline solution into OH minus ion concentration in the alkaline solution, that will always be equal to कितना, KW। तो एक चीज तो क्लियर है, अल्कलाइन सोल्यूशन मैंने क्या बताया, ये वाला जो क्वांटिटी है दिस इज मोर देन अंडर रूट ऑफ KW, तो ये वाला जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगा, लेस देन अंडर रूट ऑफ KW हो जाएगा। बात समझे क्या? ये ऐसा, ये चीज, ठीक है, राइट। नाउ अब देखो इंपॉर्टेंट, जैसे हमने यहां पे देखा था, यहां पे हमने जिस तरह से सारी चीजें देखी थी, ये केस 2 में हमने देखी थी सारी चीजें एसिडिक सोल्यूशन के लिए, ठीक है, राइट।
तो अब देखो जरा, अभी अगर हम लोग बात करते हैं कि अल्कलाइन सॉल्यूशन का पीएच एंड पीओएच क्या होगा, फॉर एक्वस सॉल्यूशन हम जानते हैं क्या कि pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना, हमेशा कितना, pKw, ठीक है, राइट। अब देखो जरा, क्योंकि हम लोग बात करें किसके, अल्कलाइन सॉल्यूशन की, हम लोग क्योंकि अल्कलाइन सॉल्यूशन बात करें तो ध्यान से सुनना बात को। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए H plus ion concentration in the alkaline solution is less than H plus ion concentration in the neutral solution, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में H plus ion concentration कितना होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में H plus ion concentration होता है कितना, दिस इज इक्वल टू, in the neutral solution H plus ion concentration is equal to how much, in the neutral solution H plus ion concentration is equal to कितना, अंडर रूट ऑफ Kw, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, इफ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kw, सो दिस इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ हाउ मच, Kw ना, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग क्या करें, अगर हमें pH को निकालना है, अगर हमें इसके pH को निकालना है तो इसका pH किस तरह से आएगा, एक सेकेंड ना, लेट मी जस्ट पुट माई लैपटॉप ऑन चार्ज, बैटरी खत्म हो रहा है, हाँ ठीक है। तो अगर हमें इसके pH को निकालना है तो क्या होगा, अगर मैं क्या करूं, दोनों साइड लॉग ले लूं, तो मतलब लॉग टू द बेस 10 H plus ion concentration in alkaline solution, H plus ion concentration in the alkaline solution, ठीक है, will be less than कितना, log to the base 10 अंडर रूट ऑफ कितना, Kw, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, माइनस लगा देता हूं, मैंने अगर माइनस लगा दिया तो माइनस log to the base 10 H plus ion concentration in the alkaline solution will be more than minus log to the base 10 कितना, Kw की पावर हाफ, समझा क्या। सो कितना हो गया, ये कितना, माइनस log to the base 10 H प्लस कितना आ गया, pH in the alkaline solution will be more than half of pKw, and half of pKw क्या होता है, ये होता है pH of न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, therefore pH of alkaline solution is more than pH of neutral solution, पहली बात, समझे क्या, राइट। on the same basis also क्या, OH minus of alkaline solution is more than OH minus of neutral solution, ठीक है। एंड OH minus of neutral solution क्या होता है, OH minus of neutral solution होता है अंडर रूट ऑफ Kw, ठीक है। OH minus of neutral solution कितना, अंडर रूट ऑफ Kw, तो इसका मतलब क्या हो गया, OH minus of alkaline solution, लॉग ले लेता हूं, कितना आ जाएगा, log to the base 10 OH minus log to the base 10 OH minus of alkaline solution is more than log to the base 10 Kw की पावर हाफ। अभी क्या करूंगा मैं, यहां पे माइनस लगा देता हूं, ठीक है। तो माइनस log to the base 10 OH minus of alkaline solution will be less than हाफ, बाहर ले लिया, माइनस log to the base 10 कितना, Kw, समझे क्या। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, ये हो गया pOH of alkaline solution becomes less than half of pKw, which is equal to कितना, which is equal to pOH of neutral solution, ठीक है। therefore
therefore, first of all, therefore, if OH minus ion concentration is increased in the neutral solution such that H3O plus ion concentration becomes less than OH minus ion concentration, then solution becomes alkaline. Solution क्या हो जाएगा? Alkaline हो जाएगा. And in those cases सबसे पहली बात क्या? H3O plus ion concentration will be less than under root of Kw. OH minus ion concentration will be more than under root of Kw. ठीक है ना? Right? Then, but subjected to the condition, H3O plus into OH minus will always be equal to कितना? Kw. ये चीज हमेशा ट्रू रहेगी. ठीक है. Second, thirdly, pH of the solution will always be more than कितना? Half of pKw, and pOH of the solution will be less than कितना? Half of pKw. Subjected to the condition, pH plus pOH is equal to कितना? pKw. pH plus pOH is equal to कितना? pKw. आई होप सो ये बात जो है क्लियर हुई होगी. समझा गया? राइट. सो therefore यहां से हमें कुछ बातें पता चल रही हैं कि यहां से हमको ये पता चल रहा है जो अब हमें याद रखना है, दिमाग में जो रखना है, विल कीप द थिंग्स इन माइंड in terms of H प्लस. समझे क्या? तो यहां पे एसिडिक सोल्यूशन, यहां पे क्या? अल्कलाइन सोल्यूशन. तो एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है? H3O प्लस इज मोर देन H3O प्लस इन न्यूट्रल. जबकि अल्कलाइन सोल्यूशन में क्या होता है? चलो अच्छा वेट ऐसे नहीं बताता हूं मैं इस चीज को. जो है इतना तो जो मैंने बताया ये समझ में आ गया होगा. ठीक है. राइट. चलो ठीक है. पहले इसको मैं वर्ड्स में लिख देता हूं. Therefore, याद क्या रखना है? Remember in terms of one particular thing only. Remember. क्या याद रखोगे? अगर हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो पहली चीज H3O प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू कितना? अंडर रूट ऑफ KW. pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू कितना? हाफ ऑफ pKw. अगर हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन. ठीक है. अगर हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन है, इफ वी हैव एसिडिक सोल्यूशन, तो एसिडिक सोल्यूशन में हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि पहली बात H3O प्लस is not equal to OH minus in the solution. सबसे पहली बात अगर एसिडिक सोल्यूशन है, सबसे पहली बात हमें क्या याद रखनी है? सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि कोई सा भी सोल्यूशन हो H3O प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू कितना? KW. न्यूट्रल सोल्यूशन में भी यही चीज ट्रू है.
H3O प्लस H3O प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW, ये चीज ट्रू है न्यूट्रल सोल्यूशन में भी, ठीक है, राइट। तो पहला, दूसरा क्या, एसिडिक सोल्यूशन में H3O प्लस इन द एसिडिक सोल्यूशन इज मोर देन H3O प्लस इन द न्यूट्रल सोल्यूशन विच इज कितना, अंडर रूट ऑफ KW। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखो। अगर ये चीज ध्यान रही तो अपने आप इसका जो दूसरा पार्ट है OH माइनस इन द एसिडिक सोल्यूशन विल बी लेस देन कितना, अंडर रूट ऑफ KW। समझे क्या, राइट। देन pH of acidic solution is less than half of pKw। अगर ये चीज याद है तो अपने आप सेकेंड वाला पार्ट याद रहेगा कि pOH of acidic solution is कितना, मोर देन हाफ ऑफ pKw, यस नॉट। या फिर और एज acidic strength rises, as acidic strength rises, क्या, H plus ion concentration will rise, OH minus ion concentration will fall, right? pH will fall, pOH will rise, provided pH plus pOH is equal to pKw and इसके हिसाब से H plus इंटू OH माइनस इज इक्वल टू कितना, KW। तो बेटर क्या है, रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ H3O प्लस, रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ H3O प्लस। H3O प्लस के टर्म्स में याद है तो OH माइनस को हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। दो चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर एसिडिक सोल्यूशन H3O प्लस इज मोर देन अंडर रूट ऑफ KW एंड pH ऑफ द एसिडिक सोल्यूशन इज लेस देन हाफ ऑफ pKw। अभी टेम्परेचर को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया है, टिल नाउ आई हैवंट इंट्रोड्यूस द टेम्परेचर, ठीक है। मैंने टेम्परेचर को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है यहां पर, बात समझे क्या, राइट, ठीक है। तो अब देखो जरा, सिमिलरली फॉर अल्कलाइन सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन सबसे पहली बात H3O प्लस अल्कलाइन सोल्यूशन के लिए सबसे पहली बात क्या होगा, H3O प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW। ये तो ट्रू रहेगा, बट अल्कलाइन सोल्यूशन क्या होता है, H3O प्लस इज लेस देन H3O plus of neutral, right? मतलब it is less than under root of KW, whereas इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि pH of alkaline solution is more than half of pKw, ठीक है। तो अगर ये चीज याद है, एसिडिक H प्लस के टर्म्स में याद है, अल्कलाइन सोल्यूशन में भी, तो हम लोग OH माइनस टर्म्स में बोल सकते हैं कि अगर H3O प्लस इज लेस देन H3O प्लस ऑफ न्यूट्रल, मतलब OH माइनस ऑफ अल्कलाइन सोल्यूशन इज मोर देन OH माइनस ऑफ न्यूट्रल, ठीक है ना। इट इज मोर देन OH माइनस ऑफ न्यूट्रल, मतलब इट इज मोर देन अंडर रूट ऑफ KW एंड pOH विल बी लेस देन हाफ ऑफ pKw, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान में रखो, राइट, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब मैं एक बात करता हूं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब मैं टेम्परेचर को यहां पे इंट्रोड्यूस करता हूं, एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन। हमें पता है KW कितना होगा, 10 की पावर -14 एंड pKw कितना हो जाएगा, pKw हो जाएगा 14, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एसिडिक सोल्यूशन के लिए, पहले मैं एसिडिक सोल्यूशन की बात कर रहा हूं,
एट 298 केल्विन एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, एट 298 केल्विन एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, बोलो जरा। H3O plus ion concentration will be more than 10 की पावर -7 and pH will be less than 7, ठीक है। and consequently OH minus ion concentration will be less than 10 की पावर -7 and POH will be कितना, more than 7, समझे क्या, right। for acidic solution, for alkaline solution H3O plus ion concentration at 298 केल्विन की बात हो रही है। for alkaline solution at 298 केल्विन, for alkaline solution at 298 केल्विन H3O plus ion concentration will be कितना, less than 10 की पावर -7 and pH will be more than 7 and consequently OH minus ion concentration will be more than 10 की पावर -7 and POH will be less than 7, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम लोग समझते हैं at 298 केल्विन, at, ध्यान से सुनना बात को, at 298 केल्विन, let me just draw the pH scale at 298 केल्विन, let me just draw the pH scale। सबसे पहले मैं बना रहा हूं क्या, बात को सुनना ध्यान से, सबसे पहले मैं बनाता हूं pH स्केल, ठीक है। मैं सबसे पहले यहां पे बना रहा हूं pH स्केल, बात को एकदम ध्यान से सुनना। यहां पे जो है at 298 केल्विन, ठीक है, चलो यहीं पे बनाता हूं। यहां पे मैंने लिखा pH स्केल, ठीक है। पे अटेंशन केयरफुली। यहां पे मैंने किया सपोज करो ये लिया मैंने pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKw, ये मैं pH स्केल बना रहा हूं, ठीक है। pKw इज इक्वल टू कितना, 7, राइट। तो यहां पे pH कितना लिया मैंने, 7 लिया। यहां पे सपोज करो pH मैंने किया कितना, 5। यहां पे सपोज करो कितना किया, 3। यहां पे सपोज करो कितना किया, 1, ठीक है। यहां पे सपोज करो कितना कर दिया मैंने, -1। यहां पे कितना कर दिया, -3, समझे क्या। उसी तरह से यहां पे pH कितना कर दिया, 9। यहां पे कर दिया 11। यहां पे कर दिया 13। यहां पे कर दिया मैंने कितना, 15। इधर पे कर दिया 17 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल pH मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, pH 0, और एक स्पेशल pH मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, pH कितना, 14। तो पहली बात मैंने बात करी है 298 केल्विन, एट 298 केल्विन KW इतना, pKw इतना, ठीक है। तो एसिडिक सोल्यूशन हमने जो बात करी, हमने जो एसिडिक सोल्यूशन में जो बात करी है, ये हमने बात करी किसमें, एसिडिक सोल्यूशन में। ये बात हुई हमारी एसिडिक सोल्यूशन में। तो एसिडिक सोल्यूशन में हमने देखा एसिडिक सोल्यूशन pH कैसा है, लेस देन 7 है, pOH कैसा है, मोर देन 7 है। सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट, सब्जेक्टेड टू विच कंडीशन, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट एसिडिक सोल्यूशन में pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना, 14। pH प्लस POH कितना होता है, pKw होता है ना, और pKw कितना आ गया, यहां पे लिखा ना मैंने, pKw 14 लिखा ना, राइट। एंड अल्कलाइन सोल्यूशन में भी सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना, 14, ठीक है, राइट। तो अब देखो जरा, ये है, ये pH स्केल है। तो ये क्या है, pH इज इक्वल टू 7 मतलब क्या, pH इज इक्वल टू 7 मतलब क्या, टू 298 केल्विन पे pH इज इक्वल टू 7 मतलब क्या,
pH इज इक्वल टू 7 का मतलब होता है न्यूट्रल सोल्यूशन। 290 केल्विन बात करें ना, pH इज इक्वल टू 7 का मतलब होता है क्या? न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, pH लेस देन 7 का क्या मतलब होता है? एसिडिक सोल्यूशन। तो यहां पे क्या कहेंगे, यहां पे बताएंगे इस तरह से, एसिडिक सोल्यूशन। सबसे पहले हम यहां पे ऐसे बताएंगे, इस ऑर्डर में ऐसे बोलेंगे, रेड से बनाना चाहिए, एसिड है तो ये बोलेंगे दिस साइड इज व्हाट? एसिडिक सोल्यूशन। ये हम बात करें किस पे? 298 केल्विन पे। ठीक है, एंड जो मैंने एरो बनाया है, एरो के डायरेक्शन में क्या दिखाएंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, H3O प्लस इंक्रीजेस एंड pH डिक्रीजेस। समझे क्या? राइट। और इस तरफ हम क्या दिखाएंगे? हमें क्या दिख रहा है? हमें क्या दिख रहा है यहां पे? pH कैसा हो रहा है? 7 से ज्यादा हो रहा है। तो व्हेन pH इज लेस देन 7, pH इज लेस देन 7, pH इज लेस देन 7, सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। pH इज लेस, मैंने कहा था रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ H3O प्लस एंड pH, pH इज लेस देन 7, सोल्यूशन इज व्हाट? एसिडिक। समझे क्या? pH इज मोर देन 7, H3O प्लस इज लेस देन 10 पावर -7 एंड pH इज मोर देन 7, सोल्यूशन इज व्हाट? सोल्यूशन इज अल्कलाइन। समझे क्या? तो यहां पे इस वाले पार्ट में क्या बताएंगे? इस वाले पार्ट में अगर मैं ऐसे बनाऊं, इस वाले पार्ट में इसको मैं अगर ऐसे दिखाऊं, इस तरह से pH स्केल बनाया मैंने 290 केल्विन पे, इस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या दिखा रहा है? ये तो दिखा रहा है अल्कलाइन सोल्यूशन है, अल्कलाइन सोल्यूशन है, क्योंकि pH यहां पे कैसा है? मोर देन 7 है 298 केल्विन पे। ये एसिडिक सोल्यूशन क्यों है? ये एसिडिक सोल्यूशन क्यों है? ये एसिडिक सोल्यूशन इसलिए है क्योंकि यहां पे pH कैसा है? लेस देन 7 है एट 298 केल्विन। ठीक है, एंड H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन डेफिनेटली इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में मैं क्या लिख देता हूं? H3O प्लस इज मोर देन 10 की पावर -7, जबकि इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में H3O प्लस इज लेस देन 10 की पावर -7। और इसके लिए, इसके लिए H3O प्लस इज इक्वल टू कितना? 10 की पावर -7। समझे क्या? तो अल्कलाइन सोल्यूशन pH कैसा? मोर देन 7 एट 298 केल्विन। ठीक है, और इन द डायरेक्शन ऑफ एरो हमें क्या दिख रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ एरो हमें ये दिख रहा है कि अल्कलाइन स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, अल्कलाइन स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, पहला। ठीक है, H3O प्लस डिक्रीजेस एंड pH इंक्रीजेस। तो ये मैंने बनाया क्या? ये मैंने बनाया pH स्केल। ये मैंने बनाया क्या? ये मैंने बनाया pH स्केल। ठीक है, अच्छा अभी यहीं पे मैं बनाता हूं क्या? मैं यहीं पे बनाता हूं pOH स्केल। उसी सोल्यूशन के लिए मैं बनाता हूं क्या? यहां पे ध्यान से सुनना। अब देखो मैं इसको कैसे बना रहा हूं, इसमें लॉजिक है। यहीं से मैं बनाता हूं क्या? pOH स्केल, pOH स्केल। अब बात को सुनना ध्यान से। मैंने यहां पे जैसे pH स्केल बनाया है, pH स्केल से ही मेरा pOH स्केल डिराइव होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको जो है मैं इधर ले लेता हूं, ध्यान से सुनना बात को, या थोड़ा इसमें लिखना भी पड़े। अच्छा ठीक है, जगह है अभी अपने पास। थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूं मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। आई एम मेकिंग व्हाट नाउ? नाउ आई एम मेकिंग व्हाट? pOH स्केल। तो अब अगर मैं pOH स्केल बनाऊंगा तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? पे अटेंशन। मैंने बताया कि कैसा भी सॉल्यूशन होगा 298 केल्विन पे एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, pH
298 केल्विन पे हमेशा एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, pH प्लस pOH कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है, ये वाला पॉइंट बता रहा है कि ऐसा सोल्यूशन जिसका pH कितना है -3 है 298 केल्विन पे, तो डेफिनेटली उसका pOH कितना होगा, उसका pOH होगा कितना, क्योंकि pH प्लस pOH कितना चाहिए, 14 चाहिए ना, तो डेफिनेटली इस वाले पॉइंट में pH कितना आएगा, 17 आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे pH कितना है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे pH कितना है, 7 है। सो मतलब ये वाला जो पॉइंट क्या बता रहे थे, इस पॉइंट जिसको मैं येलो किया है, ये वाला जो पॉइंट है जिसका pH 7 है, मतलब वो एक सोल्यूशन बता रहा है जो कि न्यूट्रल सोल्यूशन है 298 केल्विन पे, समझे क्या, राइट। तो इसी वाले पॉइंट पे pOH का भी वैल्यू कितना होगा, 7 होगा, बिकॉज pH प्लस pOH कितना होता है, 14 होता है 298 केल्विन पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट pH 5 वाला पॉइंट क्या है, एक ऐसा सोल्यूशन है विच इज एसिडिक इन नेचर, जिसका pH कितना 5 है, तो डेफिनेटली उसका pOH कितना होगा, pH प्लस pOH कितना 14 होता है। तो अगर pH प्लस pOH 14 हो गया तो pOH कितना हो गया, 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 कितना हो गया, 9। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 9। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद लेफ्ट में आएंगे, ये पॉइंट क्या है, 3, मतलब ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका pH कितना है, 3 है। तो अगर इसका pH 3 है, इसका मतलब pOH कितना हो गया, pH प्लस pOH 14 एट 298 केल्विन, तो pOH कितना हो गया, pOH डेफिनेटली हो जाएगा 14 माइनस 3 विच बिकम्स कितना, विच बिकम्स 11, समझे क्या, राइट। फिर ये वाला पॉइंट है जिसका pH कितना है, 1 है, तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका pH 1 है, मतलब वो एसिडिक सोल्यूशन है जिसका pH कितना 1 है, तो pOH डेफिनेटली कितना हो जाएगा, pH प्लस pOH कितना 14, तो pH 1 है, तो pOH कितना आ जाएगा, pOH आ जाएगा 13, समझे क्या, राइट। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट है जिसका pH कितना है, -1 है, तो डेफिनेटली pH प्लस pOH कितना 14 होता है ना, तो pH -1 हो गया तो pOH कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये हो गया 15, समझे क्या, राइट। एंड उसके बाद ये वाला पॉइंट था जिसमें pH कितना था, 0 था, तो अगर pH 0 है तो फिर यहां पे pH कितना आ जाएगा, यहां पे pH कितना आ जाएगा, यहां पे pH आ जाएगा 14, इधर पे pH कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, मैंने सारे पॉइंट्स मैच कराए, समझे क्या। ये जो pH एंड pOH स्केल में बना रहा हूं ये अलग अलग नहीं है, आई एम जस्ट मैचिंग द पॉइंट्स, आई एम जस्ट मैचिंग द पॉइंट्स, इस तरह से। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, ये pH और ये pOH 14 हो गया 298 केल्विन पे, pH 298 केल्विन pOH दोनों को ऐड करोगे 14 आ जाएगा, ठीक है। ये pH और इसका ये pOH ऐड कर दो 14 आ जाएगा, ये pH 1 ये pOH 13 ऐड कर दो 14 आ जाएगा, pH -1 एंड pOH कितना 15 ऐड कर दो 14 आ जाएगा, pH -3 pOH 17 ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बात समझे क्या, क्लियर हुआ होगा। उसी तरह से यहां पे अगर अभी समझ गए होगे, अभी यहां पे pH 9 तो यहां पे pOH कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, pH 11 तो pOH कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, pH 13 तो pOH कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, pH 15 तो pOH कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, pH 17 pOH कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, एंड सो ऑन, समझे क्या। तो pH एंड pOH स्केल जो है मैंने सेम टेम्परेचर के लिए बनाया है। अब देखो pH स्केल हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, pH स्केल हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि pH स्केल हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि pH स्केल से हमें क्या दिख रहा है, pH स्केल से हमें ये दिख रहा है कि अगर हम लोग सेंटर से 7 से टुवर्ड्स लेफ्ट जाते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, pH इज लेस देन 7, ठीक है। तो हमें यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, इसको मैं इस तरह से ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं, इसको जो है मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं इस तरह से। तो ये क्या था, pH इज लेस देन 7 एंड यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे हमें दिख रहा है कि pOH इज व्हाट, मोर देन 7 एंड डेफिनेटली अगर pH 298 केल्विन पे हमने क्या देखा, pH लेस देन 7 तो pOH कैसा, मोर देन 7, सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक होगा। तो जो कंक्लूजन लिखा है हमने वो सेम रहेगा ना, करेक्ट ना। तो फिर से कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन विल बी सेम, कंक्लूजन विल बी सेम। अभी बस सीरियसली कंक्लूजन लिख रहा हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया इन टर्म्स ऑफ pOH बस, बट रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ pH एट 298 केल्विन pH लेस देन 7 सोल्यूशन कैसा, एसिडिक, pH मोर देन 7 सोल्यूशन कैसा, अल्कलाइन। pH 7 से जितना कम होगा सोल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक होगा, pH 7 से जितना ज्यादा होगा सोल्यूशन क्या होगा, उतना ज्यादा अल्कलाइन होगा। उसी तरह से यहां पे
फॉर अल्कलाइन सोल्यूशन ये वाला पार्ट क्या बता रहा है, इस वाले पार्ट में क्या देखा, पीएच मोर देन 7, मतलब ये वाला पार्ट क्या बता रहा था, अल्कलाइन सोल्यूशन बता रहा था ना। तो अगर ये वाला पार्ट अल्कलाइन सोल्यूशन बता रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इन सिंपल टर्म्स ये हो गया, इन सिंपल टर्म्स मतलब ये हो गया कि ऐसे जा रहे हैं तो अल्कलाइन स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब पीएच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हमने देखा था कि अल्कलाइन सोल्यूशन में पीएच कैसा होता है, मोर देन 7 होता है, एंड पीओएच कैसा होता है, लेस देन 7 होता है, बट पीएच प्लस पीओएच कैसे होता है, 14 होता है। ठीक है, तो यहां पे भी इस तरह से जाएंगे, इस तरह से जाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है, पीओएच is less than 7 and pOH is decreasing. So definitely alkaline strength what increases, alkaline strength increases, OH minus is more than 10 की power minus 7 and consequently pOH is less than 7. ठीक है, एंड देन उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है हमारा pH इज इक्वल टू 7 पे जो हमें दिख रहा है, pH इज इक्वल टू 7 पे जो चीज हम देख पा रहे हैं, pH इज इक्वल टू 7 पे, वेट जस्ट वेट, वन मिनट, लेक्चर हो गया ऑलमोस्ट। यहां पे हाँ, तो मैं बात कर रहा था, इधर पे था, मैं इधर पे था, ये तो मैं बोल रहा था कि यहां पे हम लोग ये जो देख पा रहे हैं pH इज इक्वल टू 7 पे जो देख पा रहे हैं, pH इज इक्वल टू 7 वाला लाइन क्या बता रहा है, pH इज इक्वल टू 7, pH ये pH स्केल है, दिस इज pH इज इक्वल टू 7, समझे क्या, एंड दिस इज pOH इज इक्वल टू 7, तो pH इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू pOH इज इक्वल टू 7, क्या बता रहा है, ये लाइन क्या बता रहा है, ये लाइन बता रहा है न्यूट्रल सोल्यूशन, दिस लाइन इज टेलिंग अस अबाउट द न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, राइट, तो इस बेसिस पे अच्छा, अभी लेक्चर, आज के लेक्चर खत्म करने से पहले मैं जो है बस एक दो तीन कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन जिसका मैं डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, इंपॉर्टेंट रहता है। मैं फटाफट से क्वेश्चन लिख देता हूं एंड दिस लेक्चर इज ओवर नाउ। ठीक है, मैं जल्दी से कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, बात को सुनना ध्यान से। At 373 Kelvin, Kw is given as 10 की पावर minus 12. Predict the nature of solution as acidic, basic or neutral for the following. ठीक है, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो पहला मैंने क्या लिखा, H3O प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर minus 7, दूसरा मैंने लिखा pH इज इक्वल टू 7, बात को सुनना ध्यान से, तीसरा मैंने लिखा H3O प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर minus 6, चौथा मैंने लिखा pOH इज इक्वल टू 8, पांचवा मैंने लिखा pH इज इक्वल टू 6, छठा मैंने लिखा pOH इज इक्वल टू 6, नेक्स्ट मैंने लिखा H3O प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर minus 10, देन उसके बाद मैंने लिखा pH इज इक्वल टू 10, मैंने लिखा अगला H3O प्लस या सपोज करो OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर -3, J POH इज इक्वल टू 3।
ठीक है, तो ये मैंने दिया है कि KW इतना दिया गया, KW इतना दिया गया। अभी तुम्हें ये जो मैंने 10 केसेस लिखे हैं J तक, तुम्हें हर एक केस में बताना है कि सोल्यूशन जो है, चलो एक चीज और लिख देता हूं, कि जे के OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर -7, POH इज इक्वल टू 7, समझे क्या? और ठीक है, ये 12 केसेस हैं। फॉर ऑल दीज 12 केसेस यू हैव टू राइट डाउन वेदर द सोल्यूशन विल बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। मैंने टेम्परेचर दिया कितना, 373 केल्विन दिया है, KW दिया है 10⁻12। ठीक है, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।